Audio Jungle. Audio Jungle. तो मैं जो है तो मेरे चाचा के ऑफिस में गया था, उन्होंने बुलाए थे। तो हमारा स्कूल है अमानुल्लाह मोतीवाला हाई स्कूल औरंगाबाद टाइम्स कॉलोनी में। उसके सिलसिले में मैं मेंबर्स के जो मेरे डैडी और एक और मेंबर जिनका इंतकाल हो गया, जो एक्सपायर हो गए, उनके चेंज करने के वास्ते मैं जो है गया था। तो बात ऐसी हुई थी कि एक उनका लड़का और एक मेरा लड़का दोनों उसमें ऐड कर देंगे, पर उन्होंने क्या करा कि उसमें जो है तो उनके लड़के का ले लिया और उनके काम करने वाले बच्चे का नाम ले लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा करे तो क्यों करे, तो उन्होंने अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया। फिर बाद में जो है तो थोड़ी सी हमारी आवाज़ें ऊँची हुई। उसके बाद जो है तो हमारे उनका लड़का आतिक मोतीवाला जो है वो आके मेरा गला पकड़ लिया, मेरे को धक्का बुक्की करा। उसके बाद किसी लोगों ने मुझे ऑफिस में, दूसरे ऑफिस में ले बिठा दिया, तो वहाँ उनका बड़ा लड़का आके उसने भी हाथापाई की। उसके बाद मैं कैसा तो भी मेरी जान बचा के वहाँ से निकल गया। उसके बाद मैं जाके थोड़ी दूर जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। उसके बाद मेरी मिसेस को फ़ोन किया, मैंने बोला देखो ऐसा ऐसा हो गया, तुम आ जाओ, अपन चले जाएंगे। तो उसने मेरे को देखा और वो उनके ऑफिस में चलेगी। वहाँ मेरे चाचा नहीं थे, अतीक था वहाँ पर। उसने जैसा उसने बोली बेटा तूने तेरे बड़े भाई को क्यों मारा, क्या वजह थी ऐसी मारने की, हाथापाई करने की, बैठ के भी बात हो सकती थी। तो उसने डायरेक्ट चालू कर दिया, माँ बहनों पे गालियाँ देना चालू कर दिया और उसको भी बहुत मारा। उसके बाद जो है तो उसको बाहर भी नहीं आने दे रहे थे, तो उसने 1 मोबाइल को फ़ोन किया 100 नंबर पे और पुलिस को बुलाया। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाके उसकी कंप्लेन कर दी। कितने लोग ने आपके साथ मारपीट क्या नाम है? 3-4 लोग थे जी। उनके काम करने वाले भी थे और दोनों भाया थे। ठीक है, ये अपील है पुलिस डिपार्टमेंट से भी, कमिश्नर साहब से भी, कि 24 घंटे में अरेस्ट करना चाहिए, पर अभी तक नहीं हुआ अरेस्ट। प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आते हुए, उनकी जो रसूख है उसमें नहीं आते हुए उसको अरेस्ट करना चाहिए जल्द से जल्द। अच्छा। तो इससे लेकर आपके कुछ जान को धोखा है, कुछ धमकी आई है? मैंने जिंसी में भी एक कंप्लेन दिया है, उनके भी लोग कुछ मेरे घर के आजू बाजू घूम रहे थे बीच में 2 दिन पहले। तो मैंने जिंसी में भी एक कंप्लेन दिया है कि वो उनको जो है तो पाबंद करो। उसमें 2-3 नाम भी दिए मैंने जो मेरे को यहाँ घर के पास दिखे। तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं उसमें। अच्छा, ये एफआईआर कौन सी तारीख को हुई? ये 8 तारीख को हुई थी क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में, जी। मिसिस ने जो किया। और बाद में दूसरे 10 तारीख को जो है तो कुछ लोग उनके यहाँ दिखे मुझे जिनसी। और गालियाँ देते हुए रहे यहाँ पर हमारे गेट के पास। तो हमने जो है तो एक कंप्लेन और वहाँ पर जिंसी में दी। जी भाभी, आपके साथ क्या हुआ है वहाँ पे जब आप गए वहाँ पर? जब इनके साथ में मारपीट हुई जी। तो उनका मुझे कॉल आया। उस दिन मेरा बेटा भी नहीं था औरंगाबाद में और ड्राइवर भी कुछ बिजी था। तो इनका कॉल आया कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही, तुम आके मुझे लेके जाओ। तो मैं गई वहाँ पर पहुँची। मैंने पूछा लेकिन कि क्या हुआ, तो बोले मुझ पर हमला हुआ, मुझे मारा सिद्दीक आगा के ऑफिस में, सिद्दीक मोतीवाला साहब के ऑफिस में। तो मैं गई वहाँ पर, जाके देखा थोड़ा। तो ये हमारे दूसरी शॉप है इनकी, रेंट पे दी गई है, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो कुछ थोड़ा होश में तो थोड़े नहीं थे, पसीना पसीना थे, हाथ पैर काँप रहे थे, हाथ में से खून निकल रहा था। थोड़ा देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत तकलीफ़ हुई मेरे को देख के। मैंने बोली हुआ क्या आपके साथ में? थोड़ा आधी अधूरी बात के बोले मेरे को मारा अतीक मोतीवाला ने और अशफाक मोतीवाला ने। तो मैंने बोली कहाँ पर? तो बोले सिद्दीक मोतीवाला की जो ऑफिस है वहाँ पर, निराला बाज़ार में नीचे वहाँ पर। तो मैंने कहा ठीक है आप बैठो, मैं बात करके आती हूँ। ऐसा करके मैं उनकी ऑफ़िस में गई। उनके पास जाके मैंने ऑफिस में झाँका तो कोई भी नहीं था, दोनों ऑफिस में कोई नहीं था। अच्छा। एक आखिरी की कैबिन में मैंने आखिरी में झाँका तो सिद्दीक मोतीवाला का लड़का जो है अतीक मोतीवाला खड़ा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों मारा तुमने मेरे शौहर को, क्यों मारा मेरे हस्बैंड को आपने? तो 2-3 गंदी गालियों के साथ में उन्होंने कहा चली जा तू, नहीं तो तुझे भी तेरे आदमी के साथ पीटूंगा, मारूंगा, बोले चले जा, बोले यहाँ से। तो उस वक्त मैं भी थोड़ा देख के गुस्से में थी। मैंने बोले बाबा हाँ वो तो मुझे मालूम है, तुम तो गुंडे हो ही, तुम्हारे पहले इतने सारे केस चालू हुए, तुम तो मारोगे ही। मैंने बोली इसके अलावा तो तुमको आता नहीं है कुछ।
बस इतना बोला और वो आके पीटना उसने शुरू कर दिया। तो वो लास्ट केबिन से मारते हुए उसने सारी केबिन्स क्रॉस करते हुए मुझे लाके लॉबी में फेंका नीचे ज़मीन पर। वहाँ पे हमारा एक और कज़न देवर भी खड़ा हुआ था, वो भी गवाह है उस चीज़ का। साथ में उनके स्टाफ के 2-3 लोग हैं, वो भी गवाह है। और एक और भी ज़ईफ़ आदमी था वहाँ पर, वो सारे गवाह थे। कोई उठाने के लिए नहीं आया, सिर्फ मेरा एक देवर उठाने के लिए आया। उन्होंने उठा के मुझे बिठा दिया। फिर कुछ ज़बानी बातें हुई हमारी 2-3। उसके बाद उन्होंने मुझे मॉलेस्ट करने की ट्राई किया। और उनका जो वो गौतम करके एक लड़का था, वो शेड्यूल कास्ट का लड़का था, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो है। बाद में मेरे अगेंस्ट एट्रोसिटी एक्ट का केस डालने के लिए वो लड़का आया, क्योंकि वो लड़का दरवाज़ा बंद कर रहा था बार बार और मैं उसको जाके खोल रही थी। वो उसमें थोड़ा सा मैंने उसको हटाने की कोशिश करी कि मैं बाहर निकलूँ जैसे तैसे। तो वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। फिर मैंने वहीं से बैठ के मैंने कॉल किया 100 पे पुलिस को। तो सुना उन्होंने अंदर से और मुझे लिटरली बोला, तू देख बोले अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, तू देख बोले। इतने लोग में से आपके हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया वहाँ पर? सिर्फ एक हाजी अली बोल के लड़का था मेरा देवर, उसने मुझे ज़मीन से उठा के खड़ा किया। और जो 2 लड़कियाँ थी, मेरी लेडीज़ थी मेरे साथ में जो चली थी, जो हमारे फार्म पे काम करने चलने वाले थे, उनको वो पकड़ने आ भी रहे थे तो उनके साथ में भी धक्का मुक्की किया। मैंने बार बार पुलिस को बोला इसकी ये वाली ओके आप जो है सीसीटीवी की फुटेज मंगाओ। सीसीटीवी की फुटेज भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। पुलिस ने वो भी कलेक्ट नहीं करे। जब पूछा पुलिस ने तो बोला 24 आवर्स का ही हमारे पास उसका डेटा है। अच्छा, आज मिनिस्टर साहब जो आए हुए थे, मिनिस्टर साहब आप उनसे मुलाकात के लिए गए थे, वहाँ क्या हुआ? मैं जब तक मैं पहुंची, मुझे बहुत लेट मालूम पड़ा, जब तक मैं वहाँ पे पहुंची, जब तक वो वहाँ से निकल चुके थे। लेकिन मैंने एक से बात करके रखी हूँ, वो मुझे ज़रूर इंशाल्लाह मिलूंगी, मैं उनसे बात करूँगी इंशाल्लाह। तो प्रशासन से इसके इसमें आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हो? मुझे यही है कि अभी तो उसने रेप केस अगेंस्ट उसका चालू है जी, शाहीन अली के साथ में। दूसरे उसके काफ़ी चेक बाउंस हो चुके हैं, मार्केट में बहुत लोगों से उसको देना है उसको, ये सारा केस तो बहुत सारे हैं। जो रेप केस का था ना, तो वो उसको एक शय मिल गई है कि मैं ऐसा करूँगा और कोई मेरा भी गाड़ नहीं सकता है। अच्छा। ये उसने करना है। और 3 दिन से वो कानून का डर दिल से ख़त्म हो गया? बिल्कुल नहीं है। जब इतने केसेस चालू है, उसके पास आम क्यों है, उसके पास रिवॉल्वर क्यों है, लाइसेंस रिवॉल्वर? क्या देख रही है अपने कानून, अपने पुलिस वाले क्या देख रहे हैं सब? तो इसमें कोई प्रॉपर्टी का इशू या कुछ ऐसा भी नहीं है। वो ट्रस्ट की जो मेरे हस्बैंड ने आपको बात की वही, और वो तो तुम्हारा आपसी मैटर है, तुम लोगों की फैमिली का डिस्प्यूट है। मेरा उससे क्या लेना देना है? मेरा क्या लेना देना है? तुम धमकी भी देते हो किसी को मोलेस्ट करने की या किसी को रेप करने की, तो तुम उसकी उम्र तो देखो, तुम ये तो देखो कि क्या है। बस तुम्हारे को बस आ गया कुछ धमकाने के लिए बोल दिए, ऐसे थोड़ी होता है। इस पे भी प्रेशर करो। सीपी साहब को भी अपील करूंगी कि आप इस पे कुछ ना कुछ जल्द से जल्द कार्रवाई करो, कुछ अगेंस्ट उसका अरेस्ट का वारंट निकालो। जी, अभी तो एफआईआर हो चुकी ना? एफआईआर हो गई 354, 354A दोनों भी हो चुके हैं उनके अगेंस्ट। अब वो सबके ऊपर है कि भाई आप उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करो, उसको तड़ी पार का बिल्कुल उसके ऊपर वो करो कि वो इधर से निकल जाए। वो यहाँ पर रहने का काम ही नहीं, पुलिस का काम है कि वो करना। पुलिस को मैं अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द एक्शन लो। और ये पब्लिक को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसको साथ मत दो, इस चीज़ को बढ़ावा मत दो।